हजरत या आला हजरत हजरत या आला हजरत पढ़िए या। हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार और जी लगाकर दरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात, सबसे पहले तो स्टेज पर अहले सुन्नत वल जमात की तमाम अज़ीमुश्शान शख्सियात से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उनकी मुक़द्दस मौजूदगी में ये गुनहगार कुर्सी पर बैठकर तकरीर करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी जमात के हर आलिम दीन की कद्र करता हूँ और बुज़ुर्ग उलमाए कराम की कद्र तो जी जान से करता हूँ। हमेशा मैं इनकी मौजूदगी में खड़े होकर बोलता रहा, मगर आज मेरे साथ परेशानी है कि मैं खड़ा हो नहीं पाऊँगा। 22 रोज़ के बाद पहला सफ़र मैंने किया है। आज दुआ करें कि कुछ देर सुकून के साथ में गुफ्तगू करके गुज़र जाऊं और अल्लाह ताला आज के इस बज़्म मोहब्बत मुक़द्दस उलमाए किराम की मौजूदगी की बरकतें अता फ़रमाए और मुझको शिफ़ाए आजिल व कामिल अता फ़रमाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। मैं उलमाए कराम की मुक़द्दस समातों को सलाम करते हुए नाते पाक का एक मतला, एक हुस्ने मतला पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अता होता क्या लुभा पाएगा उसको गुंबदे खजरा का रंग। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या लुभा पाएगा उसको गुंबदे खजरा का रंग। दूसरा मिसरा याद कराइए ना तो जल्दी पढ़ दे हम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या लुभा पाएगा उसको गुंबदे खजरा का रंग। जिस दिन याद करा दीजिएगा उस दिन पढ़ देंगे। क्या लुभा पाएगा उसको गुंबदे खजरा का रंग। क्या लुभा पाएगा उसको गुंबदे खजरा का रंग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधा मिसरा याद आया है। क्या लुभा पाएंगे उसको गुंबदे खजरा का रंग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी नज़रों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और चूँकि उलमाए किराम का ज़िमुशान काफ़िला है, इसलिए एकदम सिर्फ खालिस नाते पाक के अशार सुनिए कि देख लो कुरान पढ़कर वाह वाह तुम शहे बतहा का रंग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। आँख माज़ागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। आँख वाह 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 माज़ागल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वद्दुहा चेहरा का रंग। और एक शेर और मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप हज़रात सुभान अल्लाह कह दें तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह मेरे लिए इसमें बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। चूँकि हजरत के हाथों का है। फिर मैं वो मतलब पढ़ता हूँ कि देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। आँख माज़ागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। और किस कदर होगा हंसी वाह वाह। उनके रुखे ज़ेबा का रंग। हाय हाय वाह 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 वाह। किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग। देखकर जिब्रील
मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवा का रंग। हाय हाय, वाह 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 वाह। मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवा का रंग। और यूसुफ रजा साहब के काबा हो या के मीना, हाय हाय, अरफात वाह। मुजदलफा का रंग। काबा हो या के मीना, अरफात मुजदलफा का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। वाह 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 वाह। सारे रंगों से अलग है वाह, वाह। गुंबदे खजरा का रंग। वाह वाह वाह। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। हजरत, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मैं गुफ्तगू करूँगा, इसीलिए आया हूँ। और शहर मुरादाबाद से तो मुझको एक उनसियत है कि यहाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग सुनने और सुनाने का माहौल ख़ुद ब खुद बना के रखते हैं। जी मैं कहाँ से तकरीर शुरू करूँ, बेश। कैसी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ये 10-15 मिनट में मैं फ़ैसला करूँगा। और आप भी 10-15 मिनट में फ़ैसला कर लीजिए कि आप कैसी गुफ्तगू सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। बेशक। इस पे तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए ना। ओरिजिनल का है, ओरिजिनल असली हिंदुस्तानी मुसलमान हम लोग हैं। हाँ, हम लोग आधार कार्ड नहीं दिखाते, अपनी पहचान के लिए हम लोग वोटर आईडी नहीं दिखाते। ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपनी पहचान के लिए कुरान की आयतें पढ़ लेते हैं। वाह 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 वाह। कुरान की आयतें पढ़ लेते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अब आप कहोगे हिंदुस्तानी होने का ताल्लुक़ कुरान से कैसे है, तो यही तो कुरान का मौजज़ा है, यही तो कुरान का मौजज़ा है। अब शहर मुरादाबाद में मेरा इंतकाल हो जाए, घबराइएगा मत। इंतकाल से वो डरता है जिसको डर लगे। वाह। हमको इंतकाल से डर नहीं लगता, जी। इसलिए कि जब तक जी रहे हैं बहुत पैसा खर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गुंबद खतरा देखेंगे। जी जी जी। लेकिन अगर इंतकाल हो जाए तो गुंबद खतरा नहीं देखेंगे, रुखे ज़िबाए मुस्तफ़ा देखेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इंतकाल के लफ्ज़ से घबराइए मत। अगर शहर मुरादाबाद में मेरा इंतकाल हो जाए और काजी अलाउद्दीन साहब क़िबला, तमाम बुज़ुर्ग उलमाए किराम और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला, जिनको इस वक्त सब देख सकते हैं मगर वो नहीं देख सकते ज़ाहिर में, बातिन में तो सब पे निगाह है। जी। बुज़ुर्ग शख्सियात हैं। इन लोगों ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दी। लोग मुझे कांधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले गए। कब्र खोद कर पहले से तैयार है। राहत अजीज़ी साहब हो, हसन क्या कहते हैं, ज़ुबैर हसानी साहब हो, यूसुफ रज़ा साहब हो, तमाम बावक़ार उलमा में से कोई एक आलिम दीन कब्र में उतरा, मेरे जनाजे को हाथों में लिया, ज़मीन पे लेटाया, लकड़ियाँ लगाई गई, मिट्टी देने की बारी आई तो काजी साहब ऐलान किया मिट्टी दो। तब हर आदमी कुरान पढ़ रहा है, मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं, वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और घबराओ मत ऊपर रहने वालों, हम फिर हिंदुस्तानी बनकर ही उठने वाले हैं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठने वाले हैं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। दिल खोल कर गुफ्तगू सुनिए और एकदम तवज्जो के साथ कुछ पैगाम है मेरे पास, पैगाम आपकी खिदमत में पहुंचाने की सादतें हासिल कर रहा हूं। याद रखिए, हम उस रहमत आलम की मजलिस में बैठे हुए हैं जिसकी निगाह करम से कोई शय पोशीदा नहीं है। बेशक बेशक। कोई शय पोशीदा नहीं। थोड़ा इब्तदाई लम्हा होगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा, आप अपने आप को तैयार कीजिए और सिर्फ दुआओं की फसलाबाद कीजिए। मक्का में ये शोर बरपा हुआ कि इस बार बहुत बच्चे पैदा हुए हैं। ये खबर मुज़ाफ़ात मक्का तक गई तो मक्का के मुज़ाफ़ात से बहुत सारी मजबूर औरतें जो मालदारों के बच्चों को दूध पिलाकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करती थी,
बहुत सारी औरतें मक्का की तरफ चली। उन औरतों में एक कमजोर, दुबली, पतली, नहीफ व नातमा औरत भी चली, जिसकी सवारी भी ऐसी कि जो चल न पाए उसे धक्का दो तो कदम बढ़ाए। इतनी कमजोर सवारी, लरसती हुई औरत लरसती कांपती सवारी पर बैठ गई। दम घुटते 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 मक्का की सरहदों सीमा पर पहुंची है ये औरत। जब तक मक्का के शहरों से सारी औरतें दूध पिलाने वाली बच्चों को लेकर शहर मक्का से बाहर निकल रही हैं, तो गरीब दुखियारी औरत ने रोकर कहा, ए बहनों, क्या तुमने मक्का में सारे बच्चों को उठा लिया या कोई एक बच्चा भी बाकी बचा है? तो उन औरतों ने मुस्कुराकर तंज के साथ कहा कि ए जा हलीमा जा, एक यतीम बच्चा अभी हमने छोड़ दिया है, यतीम हमने नहीं लिया, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उस यतीम को उठा ले। हजरत सैयदा हलीमा लूटे हुए वजूद के साथ पहुंची है अब्दुल मुत्तलिब के घर। नबी अकरम सरवरे कायनात के बिछावन के करीब गई हैं तो नबी ने चेहरे ज़ेबा को, अपने सूरत ज़ेबा को, अपने रुख को फेरा है। हजरत हलीमा की आंखों से आंखें मिलाया है और निगाह नबूवत ने तिफल की मंजिल में कहा है, हलीमा उठा ले। ज़माने के मौरिख तो यही लिखेंगे कि हलीमा ने अपने हाथों से उठाया है, मगर क़यामत तक के मौरिख लिखेंगे कि मुस्तफ़ा ने हलीमा को हमेशा के लिए उठा लिया है, हमेशा के लिए अपने दामन में पनाह दे दी है। मैं एकदम कोशिश कर रहा हूं कि मौजू जो है आज जलसे का जो उन्वान है उसको टच करता हुआ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। हजरत सैयदा हलीमा ने उस प्यारे प्यारे बच्चे को ले लिया है। अभी कोई नहीं जानता यही सैयदुल मुरसलीन है, यही शफीउल मुज़नबीन है, यही ताहा और यासीन है, यही नूर मुबीन है। कोई नहीं जानता ये मुरादुल मुश्ताकीन है, कोई नहीं जानता ये कायनात की अंजुमन इसी के कदमों की ठोकरों से परवरिश पाने की तमन्नाई है। कोई नहीं जानता है कि इसके लब के खुलने से कितनी दूर तक उजालों का काफिला जाएगा और स्याहियां दम तोड़ती हुई नजर आएगी, तारीकी और जुल्मत का काफिला लुटता हुआ नजर आएगा। किसी को इसका एहसास तक नहीं है। हजरत हलीमा ने अपने हाथों में उठाया है, यतीम बच्चा समझकर उठाया है, अपने कलेजे से लगाया है। अब्दुल मुत्तलिब की इजाजत पाकर हजरत हलीमा चली है। जब तक मक्का के दरो दीवार के साये में थी बच्चे की फिक्र न थी, मगर जब मक्का के दरो दीवार के साये से निकली है तो खूबसूरत बच्चे के चेहरे पर कहीं सूरज की रोशनी ना आ जाए, तो हजरत हलीमा ने अपने दुपट्टे को उठाया है ताकि इस बच्चे के चेहरे पर पर्दा कर दो और सूरज की तपिश न पहुंचे। अभी हजरत हलीमा ने इरादा किया था जब तक बादल का एक टुकड़ा आया है और सूरज और नबी के दरमियान आड़े आ गया है और सूरज की गर्मी को नबी की तरफ आने नहीं दिया है। हजरत हलीमा ताज्जुब से देख रही है। अब इस बच्चे को लेकर हजरत हलीमा अपनी कमजोर लागर नातमा नहीफ ऊँटनी पर बैठ गई है और जैसे ही उसे जो है पैर मारा है, अब वो ऊँटनी हवाओं से बात कर रही है। जो काफिले वाले घंटों पहले मदीना की सीमाओं से निकलकर आगे गए थे, तमाम को ओवरटेक करके सबसे आगे आगे हलीमा का वजूद जा रहा है। तो औरतों ने कहा था, ए हलीमा, ये तो वही जानवर है जिस पर तू बैठकर आई थी, मगर क्या इसके पर लग गए हैं? तो हवा में ये जुमला का हजरत हलीमा ने, बानों पर नहीं लगे हैं, सवारी वही है मगर सवार बदल गया है, बैठने वाला बदल गया है। अरे कुछ तो बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सहारा दो हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं जानता हूं बहुत आम गुफ्तगू कर रहा हूं, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं उन्वान के तहत गुफ्तगू करता हूं। ये मेरी मजबूरी है। मैं पैगाम दूंगा अभी, बस जरा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत धीरे। ऐसा तो मुरादाबाद में होता नहीं कि कहना पड़े, मजमा खुद ब खुद बोलता है, मगर कहीं ना कहीं कनेक्शन में कोई कमी है हमारे और आप में जी। हाँ, इसलिए कुछ गड़बड़ी हो रही है, यह राब्ता नहीं टूटना चाहिए। फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत हलीमा ने गोद में लिए लिए पहुंची अपने घर। एकदम सरसरी तौर पर सुनिए, पहुंची अपने घर। जैसे ही सवारी से उतरी, कई महीनों से किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, तमाम जानवरों के थन दूध से भर गए। शौहर ने कहा, हलीमा ये क्या है? तो हजरत हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह वाह वाह। ले गई घर के अंदर।
रस्म व रिवाज के मुताबिक सुला दिया, दूध पिला दिया। ज़रूरत के मुताबिक रात को इंसान पहले निकलता था। अब तो हर चीज़ घर के अंदर मुहैया है। रिवाज बदलते, फैशन बदलते देर लगती है क्या? पहले लोग अपने मकान के दरवाज़ों पे आदमी रखते थे कि कुत्ता ना घुसे। अब रिवाज बदल दिया लोगों ने, अब अपने दरवाज़ों पे कुत्ता रखते हैं कि आदमी ना घुसे। जी जी जी। ये रिवाज का मामला है। पहले लोग खाते थे घर में, रखते थे कहीं बाहर, अब जहां खाते हैं वहीं रख देते हैं। इंसान इतना आसान परस्त हो गया। खैर, जरूरत के तहत हजरत हलीमा निकली। जिंदा हो जाइएगा आप। निकली रात के अंधेरे में, आसमान पे चांद चमक रहा है। अचानक हजरत हलीमा की नजर चांद पे गई, देखा चांद ऐसे ऐसे कर रहा है। दोनों हाथ से कलेजा थाम लिया, कहा लगता है क़यामत आने वाली है, कोई आफत आने वाली है। चांद क्यों हिल रहा है? चांद पे नजर डाले डाले जरा सा सर घुमाया नबी के झूले की तरफ, तो देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमान का चांद हिल रहा है। हजरत हलीमा सब देख रही हैं, गौर कर रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। सुबह हो गई, पहली रात गुजरी है, पहली सुबह आई है। पड़ोस की एक औरत आई कलेजा पीटते, हे हलीमा मैं बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, मेरी जिंदगी की तमन्नाओं की खेती में आग लग गई है। ए बहन तू बचा ले मुझे। तू जानती है कि 13 बरस पहले मैं बेवा हो गई थी, और जब बेवा हुई तो मेरे पेट में हमल था, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा 12-13 बरस का हो गया है, वो बच्चा बड़ा हो गया है, 12-13 बरस का, चंद महीनों से इतना बीमार है। मेरी तरफ देखिए ना, मेरी तरफ देखिए। अगर वो हमजा है तो मैं भी तो सैफुल्लाह हूं। हमजा की पहचान उस वक्त नहीं हो सकती जब तक हाथों में ये सैफ नजर ना आए। उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप मेरी तरफ देखिए। हजरत हलीमा से कह रही है, बहन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो तबाह हो गई, मेरा बेटा अब मौत को आवाज दे रहा है। अरे बहन तू तो गांव गांव घूमती है, कोई मसीहा जिंदगी हो तो उसका पता दे दे, कोई बहुत बड़ा तबीब हो तो उसका ठिकाना बता दे, कोई मुजर्रब दवा हो तो उसका नुस्खा बता दे। हजरत हलीमा ने एक लम्हे को सोचा, मक्का की सुबह निगाहों में है, सफर का दिन निगाहों में है, घर मकान कबीले बनी साइदा की शब निगाहों में है, चांद का झूमना निगाहों में है, तमाम औकात निगाहों में है। हजरत हलीमा ने आंखें बंद करके कहा, बहन चंद मिनट इंतजार कर, मैं घर के अंदर जा रही हूं और एक सामान लेकर देती हूं। अगर तूने अपने बच्चे को पिला दिया तो मुझे यकीन है शाम तक तेरा बच्चा मैदान अमल में आकर दौड़ने कूदने लगेगा, मैदान में आकर खेलने लगेगा। कहा बहन मेरा बेटा बिस्तर में चिपक गया है, मौत को आवाज दे रहा है। कहा घबरा मत। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में, काट के कटोरे में जरा सा पानी लेकर आई। कहा ले जा, जैसे भी अपने बीमार बच्चे को पिला दे, मुझे यकीन है शाम तक वो तमाम हयात के रंगों के साथ नजर आएगा। औरत लपक के दौड़ी दौड़ी गई है, चंद कतरे बेटे के हलक में डाला है। दोपहर होने से पहले एकदम खुशी खुशी चिल्लाती आ रही है, ए हलीमा उस पानी में तुमने कौन सा जादू किया था, जिंदगी का कौन सा नुस्खा तुमने घोल कर दिया था। कहा क्या हुआ? कहा तुमने शाम तक का वक्त दिया था, मगर मेरा बेटा तो अभी मैदान में दौड़ने लगा है। ए हलीमा ये कौन सा जादू है? तो हजरत हलीमा कहती है, बहन जादू नहीं है, कल रात जिस बच्चे को मक्का से लेकर आई उसके पांव धोकर मैंने तेरे बच्चे को पिला दिया है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह कहिए। मैं ताकत पाऊं, कुछ कोशिश करूं, कुछ कोशिश करता हूं मैं, बस आप लोग हौसला बढ़ाइएगा। इतनी दवाएं खा रहा हूं, एक एक दिन में 15-17 टैबलेट खाता हूं, जिसकी वजह से हलक सूख रहा है। बहरहाल कोशिश करें आप,
और कोशिश से ज़्यादा दुआ करे कि मैं आप तक पहुँच जाऊँ। बेशक बेशक। और इन मुक़द्दस उलमाए कराम की समातों का हाथ पाँव मैं अपने जुमलों की ताकत से दबाने की कोशिश करूं और ये शहादतें मुझे मैसर आ जाए। बस दुआ करें कि सरकारे आकाई नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह करम हो जाए, वो मुफ्ती आज़म जिसके तलबों की बरकत